हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जंतु उद्यान या चिड़ियाघर क्या होते हैं और साथ ही साथ बोटेनिकल गार्डन यानी कि वनस्पतिक उद्यान क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जंतु उद्यान, जिसको कि आप चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जंतु उद्यान यानी कि चिड़ियाघर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजिकल पार्क या आप कह सकते हो जू यानी कि चिड़ियाघर। अब बात करते हैं यदि किसी भी जंतु उद्यान की, तो देखिए जंतु उद्यान अथवा इसको हम अजायब घर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पर पर्टिकुलर कई सारे जंतुओं को मानव घेरे या बंद स्थान में रखा जाता है तथा जन सामान्य को देखने हेतु सुविधा रहती है। ये ऐसे स्थान होते हैं दोस्तों जहां पर प्राणियों को उनको एक घेरे में या आप ये कह सकते हो कि एक बाड़े बना करके उनको अलग अलग घेरे में जंतुओं को व्यवस्थित करके रखा जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। तथा वहां पर मानव को भी अनुमति होती है कि मानव भी वहां पर जाकर के तरह तरह के प्राणियों को या जीवधारियों को देख सकें। तो ये बेसिकली एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जंतुओं को घेरे में बंद करके रखा जाता है तथा जन सामान्य को वहां देखने की भी सुविधा रहती है। देखिए, प्राणी उद्यानों की यदि हम बात करते हैं तो प्राणी उद्यानों में जंतुओं को पिंजड़ों अथवा बड़े घेरे युक्त बाड़ों में सुरक्षित रखा जाता है तथा मानव प्रबंध में इनकी देखरेख भी की जाती है। कोई भी प्राणी है दोस्तों, तो उनको उद्यानों में जो जंतु होते हैं उनको पिंजड़ों, बड़े बड़े पिंजड़ों या आप ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े घेरे युक्त बाड़े बना करके उनको अलग अलग रखा जाता है। यदि आप कभी चिड़ियाघर गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पर कई सारे अलग अलग जंतुओं के लिए अलग अलग बाड़े को बना करके रखा जाता है। अब सपोज करिए यदि एक ही बाड़े में कई सारे जीवों को रख दिया जाएगा तो उससे क्या होगा। अब जो प्रभावी जीव है, मतलब जो बड़ा जीव है, वो छोटे जीवों के ऊपर आक्रमण कर देगा। तो ऐसा तो नहीं करेंगे, इसलिए सभी बाड़ों के लिए क्या करते हैं, अलग अलग से बाड़े बना करके या अलग अलग पिंजड़े बना करके अलग अलग जीवों को अलग अलग पिंजड़ों में रखा जाता है और मानव द्वारा वहां पे प्रबंध या देखभाल की उचित व्यवस्था की जाती है। इन स्थानों पर बेसिकली बाहर से आने वाली जो दुर्लभ जातियां होती है उनकी भी रक्षा की जाती है। अब कोई जाति ऐसी है या कोई प्रजाति ऐसी है किसी भी जीव की जो कि अब लुप्त होने की कगार पे आ चुकी है, तो उनको वहां पे प्रजनन भी कराया जाता है ताकि उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बनी रहे। और जो दुर्लभ जातियां हैं उनकी भी रक्षा की जाती है। इन स्थानों पर बेसिकली जो संकटापन्न जातियां हैं, मतलब ऐसी जातियां जो कि संकट की स्थिति पर पहुंच चुकी है, मतलब जिनके विलुप्त होने की संभावना अब धीरे धीरे जो है तो मतलब बढ़ती जा रही है, तो उनको वहां पर प्रजनन भी कराया जाता है जिससे कि उस जाति के विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो आपको जंतु उद्यान समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जंतु उद्यान या चिड़ियाघर किसे कहते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे स्थान होते हैं जहां पर मानव घेरे या हम ये कह सकते हैं कि बंद स्थानों पर किसी भी जीवधारियों को अलग अलग पिंजड़ों या बाड़ों में व्यवस्थित करके रखा जाता है और साथ ही साथ जो भी संकटापन्न या जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं उनको यहाँ पर प्रजनन भी कराया जाता है ताकि उनकी संख्या भी बनी रहे और मानव प्रबंध में इनकी देखरेख भी की जाती है। तो जंतु उद्यान या चिड़ियाघर आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आज का वो है वनस्पतिक उद्यान, जिसको कि हम कहते हैं बोटेनिकल गार्डन। देखिए, वनस्पतिक उद्यान की यदि हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की, तो बेसिकली वर्गिकी के अध्ययन में जो वनस्पतिक उद्यान है इनकी भूमिका अहम होती है तथा साथ ही साथ इनमें उगाए जाने वाली जो पादप की प्रजातियां होती है उनको पहचान करने या उसको आइडेंटिफाई करने तथा साथ ही साथ उनके क्लासिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और इनमें विभिन्न कुलों के पौधे जो होते हैं एक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। जब भी कभी आप कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में, बड़ी बड़ी कॉलेजेस वगैरह में आप देखेंगे कि वहां पे बोटेनिकल गार्डन बने होते हैं, मतलब वनस्पतिक उद्यान बने होते हैं। तो जो भी बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं या जो भी वनस्पति विज्ञान के स्टूडेंट होते हैं उनको वहां पे काफी आसानी हो जाती है समझने के लिए, किसी भी पेड़ पौधे को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे वहां पे अलग अलग वर्गों के पेड़ जो है अलग अलग प्रकार से लगे होते हैं, क्योंकि सभी वर्गों के पेड़ों को लगभग आप यदि देखेंगे तो तरह तरह के पेड़ आपको बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिलते हैं। तो आप आसानी से वहां पे जाके पेड़ों के लक्षण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं
साथ ही साथ आप पेड़ों के क्लासिफिकेशन भी वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन भी वहां से नोट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बोटेनिकल गार्डन में ये चीज गौर किया होगा कि उनमें एक चार्ट लगा रहता है जिसमें उसका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन पूरा लिखा होता है। तो इससे आप उनको क्लासिफाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ पौधों के जो क्लासिफिकेशन है उसको भी पता कर सकते हैं। तो वर्गीकी के अध्ययन में जो वनस्पतिक उद्यान है इनका विशेष महत्व होता है, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में कई सारे किस्म की प्रजातियां जो होती है उनको उगाया जाता है और उनकी पहचान तथा वर्गीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें कई कुलों के मतलब कई सारी फैमिलीज के पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाते हैं और एक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार वो व्यवस्थित होते हैं। वनस्पतिक उद्यानों का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के अंतर्गत हुआ है। और बेसिकली किन विभागों के अंतर्गत हुआ है, तो ये तो वनस्पतिक विभागों के अंतर्गत हुआ, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन तो बॉटनी का पार्ट है, इसलिए वनस्पतिक उद्यानों का जो विकास है वो तो वनस्पतिक विभागों के अंतर्गत ही होता है। और शोध कार्य के लिए जो आवश्यक पादप सामग्री है उपलब्ध कराने में भी इनकी भूमिका अहम होती है। तो कोई भी मान लीजिए साइंटिस्ट है या कोई भी मान लीजिए सर्च लाइन में यदि कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको कई सारे अध्ययन करने में वहां पर भी कई सारी सामग्रियां जो है उपलब्ध कराने में भी इनकी भूमिका अहम होती है। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि छोटा सा क्वेश्चन है जंतु उद्यान और वनस्पतिक उद्यान जो कि आपको समझ में आ गया होगा। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।